हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं 2016 का एक कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम मून लवर स्कारलेट हार्ट रायो है। इसकी IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। आई होप यू ऑल लाइक इट। आपको ये अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे पता लगे आपको अच्छा लगा है। तो चलिए जल्दी से कहानी को स्टार्ट किया जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी चोटों को मिरर में देख रही होती है और यही हमारी मेन लीड हाजिन है और वो पी भी रही होती है। तभी वो अपने बगल में एक मिस्टर को देखती है जो उसकी ड्रिंक को घूर रहे होते हैं। तो फिर वो उन्हें अपनी ड्रिंक ऑफर करती है और वो भी उसकी ड्रिंक ले लेते हैं। तब वो उनसे पूछती है, सर कभी आपको ऐसा मन किया है कि आप 100 या 1000 सालों के लिए सो जाए? हर चीज़ गलत हो रही है और आपको उम्मीद भी नहीं है वो चीज़ें सही होंगी। आप अपने आप से बार बार कह रहे हैं कि वो सही हो जाएंगी, तभी दूसरी चीज़ गलत हो जाती है। इससे अच्छा तो मैं 100 साल ही सो जाऊं। तब वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ और उसे कर्जे में डुबा दिया। उसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहता। उसे लगता था कि अगर वो चेंज नहीं होगी तो जिनसे वो प्यार करती है, जिन्हें वो पसंद करती है, वो भी चेंज नहीं होंगे और उसने अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा होने कैसे दिया। तब वो मिस्टर कहते हैं, लाइफ तब चेंज नहीं होती जब तुम चाहो, शायद तब हो जाए जब तुम मर के फिर से जीने लगो। तब वो कहती है क्या, और वो मिस्टर सो जाता है। फिर वो एक बच्चे की तरफ ध्यान घुमाती है जो पानी में जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो अपने आप को संभाल रही होती है, तभी उसे आवाज़ आती है पानी में गिरने की। फिर वो उस तरफ देखती है और वो बच्चा पानी में गिर चुका होता है। तभी वो मिस्टर को आवाज़ लगाती है पर वो मिस्टर तो सो चुके होते हैं। तब वो कहती है नहीं, कोई और वहाँ पर चले जाएगा, जब तक वो वहाँ पर जाएगी कोई और उसे सेव कर लेगा। और वो अपने आप को समझा ही रही होती है पर वो अपने आप को नहीं समझा पाती और कहती है हमेशा मेरे साथ ही क्यों, और वो पानी में कूद जाती है। तभी उन मिस्टर की आंखें खुलती है और वो सन की तरफ देखता है और वहाँ पर सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है और हम देखते हैं उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो बच्चा बच जाता है सक्सेसफुली। और जैसे ही हाजिन अपना हाथ उनकी तरफ देती है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है और ऐसा लगता है कोई उसे पानी की तरफ खींच रहा है। और यहाँ पर डूबते समय वो अपने पास्ट लाइफ को याद कर रही होती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चीट किया और लोन वाले लोग उसके पीछे पड़े हैं। और जैसे जैसे वो डूब रही है वैसे वैसे सूरज ढकता जा रहा है और वो कहीं और जाके खुलता है और ये जगह गोरिया सोनक है। फिर हम एक इंसान को देखते हैं जिसने हाफ मास्क लगाया होता है। वो अपनी टोली के साथ एक मार्केट जाता है और सब लोग उसे देख के डर जाते हैं और उसे वुल्फ डॉग कह के पुकार रहे होते हैं। तभी एक बच्चा उसे देखता है और हमें पता लगता है ये हमारा MC है और इनका नाम प्रिंस फ्रेंक्सू है और वो एक हेयर पिन की तरफ देखता है। फिर हमें दूसरे प्रिंस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। 10 प्रिंस वेंग्युन, 14 प्रिंस वेंगजुंग, 3rd प्रिंस वेंग्यो, 13 प्रिंस बेका, 8 प्रिंस वेंगबुक, 9 प्रिंस वेंगबॉन। और हम देखते हैं 14 और 10 प्रिंस मस्ती कर रहे होते हैं और एक सर्वेंट से थोड़ी सी चाय गिर जाती है, इसलिए 3rd प्रिंस उस पर हाथ उठाने जा रहे होते हैं और यहाँ पर हमें उनका नेचर पता लगता है कि वो थोड़े गुस्से वाले हैं। तभी 8 प्रिंस उन्हें रोक लेता है और यहाँ पर वो सू के बारे में उनसे पूछते हैं और हमें ये भी पता लगता है कि जो वुक है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और वो सबकी परवाह करता है। और यहाँ पर हमें थोड़ी डिटेल बताई जाती है 4th प्रिंस के बारे में। वो और 8 प्रिंस एक ही साल में हुए हैं। वो अपनी मर्जी में जो आता है वो करता है। वो शिंजू में रहता है और र्यूमर्स ये भी है कि शिंजू में उसने अपनी सारी फैमिली को मार डाला और उसे कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता है और उसके पास कोई टीचर भी नहीं है सिखाने के लिए। और हमें ये भी पता लगता है कि प्रिंस 3rd, 4th और 14 की एक ही मदर है। और यहाँ पर युन मजाक में कहता है जुंग से, तुम्हें कभी नहीं पता कब तुम अपने भाई की तरह वुल्फ में चेंज हो जाओ। और यहाँ पर यो को गुस्सा आ जाता है कि अगर उन्होंने एक ही मदर से जन्म लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो भी ह्यूमन नहीं है। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो रिचुअल के बाद यहाँ से चले जाएगा। तब 8 प्रिंस 3rd प्रिंस को शांत करवाता है और उसे पनिशमेंट देने की बात करता है। फिर मस्ती में युन जुंग से कहता है चलो बेट लगाते हैं कौन सबसे ज़्यादा पानी में रह सकता है, और वो बाहर वाले पूल में चले जाता है और सब उसकी मस्ती देख रहे होता है। तभी वहाँ से हमारी मेन लीड हाजिन निकलती है और वो बिल्कुल सरप्राइज होती है कि वो कहाँ पर है और क्या वो जिंदा है, और वो अपने आप को जिंदा पाके खुश होती है। फिर 10 प्रिंस पीछे देखता है और वो भी पीछे देखती है और दोनों एक दूसरे को देख के चिल्लाते हैं। फिर वो अपने भाई के पास जाता है। तभी हाजिन की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो उसे माय लेडी कह के अपने पास बुला रही होती है और वो उसके पीछे जाती है और 10 प्रिंस उसके पकड़ने की कोशिश करता है पर नहीं पकड़ पाता। और यहाँ 8 प्रिंस उसे हेसु कह के पुकार रहे होते हैं। फिर वो लड़की उसे अपने साथ जल्दी जल्दी ले जाती है और यहाँ पर वो देखती भी नहीं कि हाजिन की हालत खराब हो रही है और अपने आप को कोस रही होती है। फिर वो उसे रोकती है और उसे पूछती है क्या वो ठीक है। और यहाँ हाजिन अपनी सोच में डूबी होती है कि वो प्रिंस और माय लेडी की बातें क्यों कर रही है। तभी वो आगे चली जाती है। तभी वो उसे रोकती है और उससे पूछती है क्या वो उसे जानती है, ये पार्क जैसा तो नहीं लग रहा और वो है कहाँ पर। और तब वो शॉक्ड होती है और उसे बताती है कि ये सोनक का सबसे बड़ा बाथिंग एरिया है। और यहाँ पर वो सोच रही होती है
शायद वो सच में आफ्टर लाइफ में आ गई है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हम फोर्थ प्रिंस को देखते हैं जो अपनी टोली के साथ पैलेस में आ जाता है। फिर पैलेस का गेट खुलता है और यहाँ पर उनके बगल में जो मिस्टर होता है उन्हें बताता है कि उन्होंने उसके लिए एक सर्वेंट छोड़ा है और जैसे ही रिचुअल खत्म हो वो वापस शिंजू आ जाए, मना न करें और वो ये ना भूले कि वो कैंग फैमिली का एक अडॉप्टेड मेंबर है। वो राजसी के सामने उनकी फैमिली की थोड़ी इज्जत रखे। तब वो हंसता है और वो कहता है, एक अडॉप्टेड मेंबर, आज तक मुझे लगता रहा कि मैं एक हॉस्टेज हूँ। और वो अंदर चल जाता है और जैसे वो नीचे उतरता है वो अपनी तलवार निकाल के उस घोड़े को मार देता है जिससे वो आया था और जिसकी आवाज बाहर तक आती है और सारे सैनिक डर जाते हैं। फिर वो जो मेन सैनिक होता है वो उससे कहता है, आप पैलेस में तलवार यूज नहीं कर सकते। तो फिर वो उसे अपनी तलवार पकड़ाता है। फिर वो उससे पूछता है, क्या मैं आपकी जाने के लिए एक घोड़ा अरेंज करवा लूं? और यहाँ पर वो मना करता है क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाने वाला। और दूर से ही इन सब चीजों को वही मिस्टर देख रहे होते हैं जो हाजिन के साथ उस दिन ड्रिंक कर रहे थे। और फोर्थ प्रिंस आगे जाता है और वो सोचता है वो यहाँ से नहीं जाने वाला, वो हॉस्टेज की तरह फिर से शिंजू नहीं जाने वाला। फिर हम हाजिन को देखते हैं जो होश में आ चुकी होती है और वो देखती है कि एक लेडी उससे थोड़ा दूर बैठी हुई है और वो उनसे कुछ कहने वाली होती है। तभी उसके सिर में दर्द होता है। फिर वो लेडी और वो लड़की उसके पास आता है। यहाँ पर वो उनके कपड़ों को नोटिस करती है और फिर से उसके सिर में दर्द होता है। फिर से वो उसके बारे में पूछता है और वो लड़की कहती है कि लेडी है उसके लिए बहुत चिंता में थी। और यहाँ पर वो कंफ्यूज हो रही होती है क्योंकि कोई भी उसके नाम गो हाजिन से उसे नहीं बुला रहा होता है, कोई उसे माय लेडी या फिर हेसू कह रहा होता है। तब वो याद करती है कि वो तो पानी में गिर के मर चुकी थी। तब वो लड़की कहती है, आप मरी नहीं है, आप मरने ही वाली थी। और वो शॉक्ड होकर कहती है कि मैं मरी नहीं। और वो अपने आप को पिंच करती है और बाहर जाके अपनी सराउंडिंग को देखने के बाद कंफर्म करती है कि वो सपना नहीं देख रही। अगर वो मरी नहीं है तो वो है कहाँ पर। तब वो लड़की और लेडी है बाहर आता है और लेडी है उसे जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। तब वो उसका हाथ पकड़ते हुए पूछती है कि वो है कहाँ पर। नहीं, वो है कौन। तब वो कहती है, तुम सच में सब कुछ भूल गई, तुम्हारा नाम हेसू है, मैं तुम्हारी 6 कज़न म्योंगे हूँ। और वो मन में सोचती है, हेसू कहीं वो किसी और की बॉडी में तो नहीं आ गई। और यहाँ वो शॉक्ड होती है। तब वो उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और समझाने की कोशिश करती है कि वो सौनक में है, वो 8 प्रिंस के घर में है। तब वो याद करती है, सौनक इसका मतलब गोरिया। तब वो कहती है, अच्छा है तुम्हें कुछ तो याद आया। और वो और भी शॉक्ड हो जाती है। तब वो पूछती है, यहाँ के राजा कौन है। तब वो कहती है, जिन्होंने गोरिया एम्पायर को स्थापित किया। और वो सोचती है, किसने गोरिया एम्पायर को स्थापित किया, ये नहीं हो सकता। और वो शॉक्ड होकर कहती है, तेजो वेंगजॉन। फिर हमें राजा जी को दिखाया जाता है और यहाँ पर वो सब पे गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि क्राउन प्रिंस को जो आज खाना देने वाले थे उसे टेस्ट करने के लिए एक चिड़िया को दिया और अब वो चिड़िया मर चुकी है। तो इस बात की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तभी वहाँ पर एक मिनिस्टर कहते हैं, इस बात को ढूंढना चाहिए कि ये क्यों हुआ, दोषी को ढूंढने से क्या कुछ बदलेगा। और यहाँ राजा जी उन्हें साफ साफ कहने के लिए कहते हैं। तब वो कहते हैं कि क्राउन प्रिंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है जो सभा के अंदर नहीं जाते और बाहर से सब कुछ सुनता है। जहाँ पर मिनिस्टर जी साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस को उनके पोजीशन से हटा दिया जाए और किसी और को क्राउन प्रिंस बनाया जाए। फिर राजा जी अपने सारे पुत्रों से पूछते हैं कि कौन क्राउन प्रिंस बनना चाहता है, क्या उन्हें विश्वास है कि वो क्राउन प्रिंस मोह से ज़्यादा योग्य है क्राउन प्रिंस बनने के लिए। तब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर वो आगे आता है और वो राजा जी को अपने शब्द वापस लेने के लिए कहता है और ऐसे करके सारे प्रिंस उन्हें अपने शब्द वापस लेने के लिए कहते हैं। तब हमें पता लगता है वो जो पार्क वाले मिस्टर होते हैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर होता है जिनका नाम होता है चॉय चिमोंग। यहाँ पर वो तारों की भविष्यवाणी कहते हुए उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, मतलब क्राउन प्रिंस की। और यहाँ पर साफ सुथरी बात ये होती है कि वो क्राउन प्रिंस बनने लायक है। और राजा जी भी उनका साथ देते हुए कहते हैं 24 साल हो गए नेशन को बने हुए, क्राउन प्रिंस ने उनके साथ सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, उन्होंने भी नेशन को बनाने में उनका साथ दिया है और अब की बार रिचुअल में वो सारी चीजें करेंगे जिससे वो इवल स्पिरिट को यहाँ से निकाल सके। फिर हम क्वीन यू को देखते हैं जो उन्हीं मिस्टर से बातें कर रही होती है और इनकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि इनकी प्लानिंग थी खाने में जहर मिलाने की। तभी वहाँ पर कोर्ट लेडी आती है जो उनके कान में कुछ कहती है। तब वो कहती है, उससे कह दो कि उनका किसी से भी मिलने का मन नहीं है। तब वो कहती है, फोर्थ प्रिंस 2 साल बाद आए हैं, अगर आप उनसे मिल पाती तो। तभी वो गुस्से से कहती है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, किसकी हिम्मत हुई जो एक क्वीन को डिस्टर्ब करे। फिर हम फोर्थ प्रिंस को देखते हैं। तब वहाँ कोर्ट लेडी आती है और वो अपनी मदर के बारे में पूछता है और वो वही झूठ बोल देती है जो क्वीन ने उन्हें बोलने के लिए कहा था। और यहाँ पर वो हंस के वहाँ से चले जाता है और इससे पता लगता है कि उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। फिर हम हाजिन को देखते हैं जो डिप्रेशन में जा चुकी होती है
क्योंकि वो मर के एक ऐसी लड़की की बॉडी में आ गई है जो खुद ही मर चुकी थी पानी में डूबने के कारण। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो गो हाजिन है या फिर हेसू। फिर वो अपने आप को पॉजिटिव वे में ले जाने की कोशिश करती है, पर दूसरे ही पल वो नेगेटिव हो जाती है क्योंकि वो हेसू नहीं है, वो जल्दी पकड़ी जाएगी। उसे नहीं पता वो गोरिया और इस बॉडी में कैसे आ गई। तभी बाहर से वो लेडी और वो लड़की उसे बाहर आने की इंसिस्ट कर रहे होता है और यहाँ पर वो सोच रही होती है बाहर कैसी दुनिया होगी, और यहाँ वो बहुत डरी होती है क्योंकि उसे गोरे के बारे में भी कुछ नहीं पता था। तब वो सोचती है कि राजा जी के बाद कौन राजा बना था, और वो वेंगजुंग कहती है। फिर हम देखते हैं लेडी है की तबीयत खराब हो रही होती है। तभी वहाँ पर 8 प्रिंस आता है और उस लड़की से पूछता है हुआ क्या, और वो हेसू के बारे में कहती है। तब वो लेडी कहती है कि वो 2 घंटे तक पानी के अंदर थी और डॉक्टर ने कहा कि वो सांस नहीं ले पा रही है। तब वो कहते हैं तो फिर वो मर चुकी है। तब वो कहती है नहीं, वो मर के जिंदा हो गई और शायद इसलिए उनकी सारी मेमोरी वो भूल चुकी है, इवन अपना नाम भी। तब लेडी है कहती है मुझे डर है, ऐसे रहा तो वो अपने आप को हर्ट कर देगी। फिर हम देखते हैं 8 प्रिंस अपनी किक मार के गेट तोड़ के अंदर आ जाता है, जिससे हेसू और भी डर जाती है। फिर वो उसके पास आने की कोशिश करता है पर वो डर रही होती है। तो फिर वो वहीं पर रह के कहता है डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ तो अंत तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो सोचती है आप मुझे यहाँ पर लाए हैं। तब वो कहते हैं अवॉइड करने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। और वो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, बाहर आ जाओ। और वो सोचती है मैं चीज़ें चेंज नहीं कर सकती, जो यहाँ पर हो रहा है मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, तो फिर मुझे जीना है, मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मैं जी पाऊँ। और वो उन्हें अपना हाथ दे देती है। फिर हम अपने 4th प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर वो अपने बचपन के इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं। फिर हम देखते हैं छोटे क्राउन प्रिंस और सू को। यहाँ रानी जी राजा जी को फिर से शादी करने से मना कर रही होती है क्योंकि अभी अभी उनके बच्चे की मृत्यु हुई है, तब भी वो नई शादी कर रहे हैं। पर राजा जी ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें साउथ कोरिया की बाउंड्रीज को बचाना होता है, इसलिए वो ये नई शादी कर रहे होते हैं जिससे सभी लोग सेफ रहे। और यहाँ पर रानी जी को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो सू को अपने साथ लाती है और उसके ऊपर चाकू रख देती है। और राजा जी उन्हें मना करते हैं कि अगर वो ऐसा कर देंगी इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी भी नहीं करेंगे, पर वो नहीं मानती और वो सू के ऊपर चाकू चलाने ही वाली होती है। तभी राजा जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और इस छीना झपटी में हमारे छोटे सू को लेफ्ट साइड में वो खंजर लग जाता है, जिसका स्कार भी रह जाता है। और हमें प्रेजेंट टाइम में समझ में आता है कि वो अपने लेफ्ट साइड में हाफ मास्क लगा के क्यों रखता है। फिर हम देखते हैं राजा जी वहाँ टहल रहे होते हैं और वो सू को देख के वहीं पर रुक जाते हैं। तब सू उनसे पूछता है क्या उन्होंने क्राउन प्रिंस का एक साथी बनाने के लिए उसे यहाँ पर बुलाया है। तब राजा जी कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम उसके लिए शील्ड हो या फिर एक तलवार। फिर अगली सुबह हम अपनी हाजिन को उस लड़की के साथ देखते हैं जो 8 प्रिंस का सारा घर घूम रही होती है। जहाँ पर उस लड़की का नाम चायंग बताया जाता है, तो यहाँ पर वो रियल हेसू के बारे में सब कुछ बता रही होती है। और हाजिन ये जान के शॉक्ड होती है कि जो रियल हेसू थी वो ऐसी टाइप की लड़की थी जो बाहर लड़कों से जाके मिलती थी, वो भी रात को, और वो बस प्रिटेंड करती थी एक अच्छी लड़की होने का। और यहाँ चायंग उसके रिएक्शन देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो किसी और के बारे में बात कर रही है। और वो मन में सोचती है इससे अच्छा मैं चुप ही रहूं, अगर मैंने इन्हें कहा कि मैं कोई और हूँ तो ये मुझे पागल समझेंगे। तब वो चायंग से भी यही कहने की कोशिश करती है। फिर वो सोचती है मुझे फिर से नहीं मरना और उससे कहती है मैं मजाक कर रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसके सारे रिंकल्स हट चुके हैं और यहाँ पर वो बहुत खुश होती है कि वो फिर से जवान हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिस्टर चॉय की तरफ जो टेलीस्कोप बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सारे प्रिंस आते हैं और हमें पता लगता है कि मिस्टर चॉय ऐसी अतरंगी चीजें बनाते रहते हैं जो फ्यूचर से बिलोंग करती है। फिर 3rd प्रिंस और 9th प्रिंस उनकी भविष्यवाणी पर सवाल उठाते हैं क्राउन प्रिंस से रिलेटेड। तब वो कहते हैं कि वो वही पढ़ते हैं जो लिखा होता है। तभी 13 प्रिंस अपना फ्यूचर उनसे पूछते हैं, तो फिर वो कॉमन चीजें बताते हैं जैसे कि उनका लड़कियों पे लग अच्छा है, सारी लड़कियां उनके आजू बाजू घिरी रहेंगी। और ऐसे करके 14 प्रिंस सबका फ्यूचर बताता है, जैसे कि 3rd प्रिंस सरकारी चीजों में, 9 प्रिंस वेल्थ में, 8 प्रिंस इंटेलिजेंट में, और वो 10 प्रिंस का नहीं बता पाता। तब 10 प्रिंस उसे मारते हैं और कहते हैं मेरे पास मेरे छोटे भाई की ब्लेसिंग्स है। और यहाँ वो थोड़ा सा झगड़ा करते हैं। तब मिस्टर जॉय कहते हैं मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ क्योंकि बचपन में तुम मेरी हर एक कहानी में विश्वास कर लेते थे। तब 13 प्रिंस कहते हैं अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो आपकी हर एक कहानी में विश्वास कर लेते थे। तब वो कहते हैं हाँ अब तुम सब बड़े हो गए हो। तब 14 प्रिंस 10 प्रिंस से कहते हैं ये सब कह रहे हैं हम बड़े हो गए हैं। तब वो कहता है नहीं मैं अभी भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। और यहाँ 9 प्रिंस थोड़ी डबल मीनिंग की बातें करते हैं जिसे सुनने के बाद सब हंसने लग जाते हैं और जी मॉन्ग उन सबको हंसते हुए देख रहे होते हैं। तब 9 प्रिंस 4 प्रिंस के बारे में कहते हैं कि वो
अभी तक उन्हें ग्रीटिंग देने क्यों नहीं आए। तब 14 प्रिंस बताता है कि उन्होंने अपने घोड़े को मार डाला जिसमें वो आए थे। सारे जो सैनिक थे वो सब डर गए थे, इसलिए सभी ने छुट्टी ले ली। उसने ऐसा क्यों किया? तब 12 प्रिंस कहते हैं जैसा वो है, अगर वो मुझे ग्रीटिंग देने आए कभी, मैं नहीं लूंगा। वो हम सबसे ज्यादा सफर कर रहा होगा, ऐसा मत करना, वो हमारा भाई है। और तभी वहाँ पर हमारे 4th प्रिंस आ जाते हैं, जिसे देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी 8 प्रिंस कहते हैं बहुत समय के बाद मिले, और वो हाँ कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और तब सबकी सांस में सांस आती है और युन तो गिरते गिरते बचता है और वो कहता है क्या सब ठीक है? क्या मैं अकेला ही था जिसकी सांस नहीं आ रही थी? तब 14 प्रिंस कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं चायंग और हाजिन को जो घूम रहे होते हैं। तभी हाजिन की नज़र 8 प्रिंस पे जाती है और वो चायंग से 8 प्रिंस के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि वो गोरिया में सबसे बेस्ट मैन माने जाते हैं, वो वेल एजुकेटेड है और उनका कैरेक्टर सबसे अच्छा कैरेक्टर माना जाता है 25 प्रिंस में से। और लोग कहते हैं कि उन्हें क्राउन प्रिंस होना चाहिए था, ना कि फर्स्ट प्रिंस को। तब हेसु मन में सोचती है क्या यही वेंगजुंग है, और वो बताती है कि उनका नेचर बहुत केयरिंग है, वो अपनी बीमार वाइफ का बहुत ध्यान रखते हैं। और यहाँ हेसु उन्हें देख के रात का इंसिडेंट याद करती है कि उन्होंने उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, और वो सोचती है शायद मैं उन पे भरोसा कर सकती हूँ। और यहाँ 8 प्रिंस चाय पी रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र हाजिन पे जाती है और हेसु अपनी आंखें साइड करती है और फिर से उन्हें देखने लग जाती है। फिर वो अपनी चाय कंटिन्यू करता है पीना, और यहाँ तभी एक लड़की आती है जो उनसे कहती है ये डिसरिस्पेक्टफुल है। फिर चायंग उस लड़की को ग्रीट करती है प्रिंसेस कह के, और हाजिन से भी करवाती है। और हाजिन मन में सोचती है ये लड़की प्रिंसेस है, हाँ यहाँ पर प्रिंस है तो प्रिंसेस तो होंगी। और यहाँ पर वो लड़की उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है, ये कह के मुझे पता है कि वो अपनी सारी मेमोरी भूल चुकी है, पर उसे इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि वो एक मैरिड कपल को ऐसे नहीं घूर सकती। और यहाँ हेसु को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये उन लोगों में से है जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और यहाँ पर वो उसे पलट के जवाब देती है क्योंकि ये सब चीज़ें उस पर नहीं चलने वाली, उसने ये सब कुछ सह रखा है। और प्रिंसेस को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। तब चायंग उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है इनका दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है। तब हाजिन कहती है तुम मुझे पागल कह रही हो। तब वो मना करती है और तब प्रिंसेस यनवा उसे गाली देती है कि वो यहाँ पर ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। और हाजिन को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर 8 प्रिंस आते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ पर प्रिंसेस उन्हें ब्रदर बोलती है। फिर हम देखते हैं 8 प्रिंस के पीछे पीछे हाजिन आ रही होती है। 8 प्रिंस रुकते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और हाजिन उन्हें ग्रीट नहीं कर रही होती है। तो 8 प्रिंस कहते हैं शायद याददाश्त जाने के बाद तुम ग्रीटिंग करना भी भूल गई हो। तब वो उन्हें ग्रीट करती है। तब वो कहते हैं मुझे पता लगा कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, तुम मेरे बारे में भी भूल चुकी होंगी। तब वो कहती है मुझे पता है कि आप 8 प्रिंस हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि वो आगे क्या करने वाली है। उसे जो कुछ करना है वो उसे करवा सकते हैं, उसे सारी ज़रूरत की चीज़ें दी जाएगी। और यहाँ पर हेसु कंफ्यूज होती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। और तब उसे समझ में आता है कि वो उसके वाइफ की कज़न है, पर तब भी वो खुद से हैंडल कर सकती है। और यहाँ पर वो एक वर्ड बोलती है गेट थ्रू इट। तब वो उसका मतलब पूछते हैं। तब वो कहती है कि वो खुद ही कर सकती है सब कुछ। तब वो अपने फ़ायदे बताने लग जाती है कि वो एक फास्ट लर्नर है, वो सब कुछ करेगी, वो एक ऐसी इंसान बनेगी जिसको इस घर की ज़रूरत होगी, वो कभी भी उन पे बोझ नहीं बनेगी। और तभी 8 प्रिंस उसके पीछे आ जाते हैं और यहाँ पर वो उन्हें देख के शॉक्ड होती है। तब 8 प्रिंस कहते हैं तुम एक अलग इंसान की तरह लग रही हो, हम कभी भी क्लोज नहीं थे, पर जैसे तुम बातें कर रही हो और तुम्हारे एक्शन, तुम ज़रूर एक अलग इंसान हो, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तब वो कहती है क्या? तब वो कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें कुछ याद है या फिर नहीं, या फिर तुम राजकुमारों की जासूसी क्यों नहीं करती हो, पर तुम लेडी है को कभी भी चिंता में नहीं डालोगी, समझ में आया? तब वो हाँ कहती है और वो उसे जाने के लिए कहते हैं। और वो कहती है मैं हार्ड वर्क करूँगी अब से, और वो जल्दी से भागती है। और यहाँ पर 8 प्रिंस उसका वर्ड कहता है गेट थ्रू इट। फिर हम अपने 4th प्रिंस को देखते हैं जो किताबों को देख रहे होते हैं और यहाँ पर सारी रोमांटिक किताबें होती हैं। तभी मिस्टर चाय पीछे से आते हैं और वो कहते हैं ये लेटेस्ट है, क्या तुम्हें बोरो करनी है? तब वो उस बुक को फेंकता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। तब वो बताते हैं कि जिस पर्सन ने क्राउन प्रिंस को ब्रेकफास्ट दिया था अब वो मर चुका है। केस में ऐसा पता लग रहा है कि उसने सुसाइड किया है, पर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई रॉयल फैमिली का मेंबर हो या फिर कोई प्रिंस। दोषी को ढूंढो। तब 4th प्रिंस कहता है आपको मैं एक डॉग लगता हूँ? वैसे ही लोग मुझे वुल्फ डॉग कहते हैं, आप तो सच में मुझे एक डॉग मान रहे हैं। तब वो कहते हैं तुम हॉस्टेज बनकर फिर से सिंजू नहीं जाना चाहते और यहाँ पर रहना चाहते हो, तो ये चांस है तुम्हारा, करपेट को ढूंढो और यहाँ पर रह जाओ। पर 4th प्रिंस उनकी चिकनी चिकनी बातों पर नहीं आते और उन्हें वार्न भी करते हैं कि वो उनके साथ ऐसा खेल ना खेलें। तब वो कहते हैं अगर क्राउन प्रिंस भी यही चाहते हैं तो। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस की जगह वो रिचुअल करे, और वो पूछ लेता है इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। तब वो कहते हैं जो भी तुम चाहो।
और वो उनसे मांग लेता है कि वो यहाँ पर रहना चाहता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है हमारी हाजिन की तरफ, जहाँ पर सब अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं पर हाजिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और यहाँ हमारी यनवा मैम तो ताने तो इन्हें में अच्छी है, वो उसे ताने दे रही होती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। और हेजू को रेस्ट करने का आइडिया अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो उसे ग्लू बनाने का टास्क दे देती है। और यहाँ हेजू को क्या पता था ग्लू बनाने का टास्क इतना हार्ड होगा, और वो करती जाती है और वो थक जाती है। तो फिर वो थोड़ी एक्सरसाइज करती है। तभी वहाँ पर 8 प्रिंस आते हैं जो उसकी हरकतों को देख रहे होते हैं। तभी वो ध्यान करती है कि उसका ग्लू जल रहा है, तो फिर वो उसी काम में लग जाती है। तभी वो 8 प्रिंस की तरफ देखती है और उन्हें बताती है कि यनवा ने उसे ग्लू बनाने का टास्क दिया है। और वो कहते हैं तुमने कहा था कि तुम सब कुछ याद करोगी और खुद से करोगी, ऐसा लग रहा है तुम अच्छा कर रही हो, तुम सच में एक अमेजिंग पर्सन हो। और वो हंस के वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर सब प्रैक्टिस करने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर सोनी होते हैं। तब मिस्टर चॉय बताते हैं वो आ ही रहे होंगे। तब 9 प्रिंस मिस्टर चॉय से पूछते हैं ऐसा र्यूमर है कि रिचुअल के बाद क्राउन प्रिंस को राजा घोषित किया जाएगा, क्या ये बात सच है? और यहाँ मिस्टर चॉय ऐसे दिखाता है कि उन्हें कुछ नहीं पता और वो कहते हैं ऐसा भी कोई र्यूमर है, और अगर है भी तो राजा जी मुझे थोड़ी ना बताएंगे, मैं तो बस एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी 8 प्रिंस 9 प्रिंस को डांटते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर राजा जी को पता लग जाता तो। उसने ये बिना सोचे समझे किया, वो अकेला ही नहीं है जो क्यूरियस है, उसे ज़्यादा ब्लेम मत करो। और मिस्टर चॉय ने यह भी नहीं कहा कि ये झूठ है। फिर हम अपनी हाजिन को देखते हैं जो काम करने के बाद थक जाती है। फिर वो खड़ी होती है, अपने कपड़े ठीक करती है और लकीली ऊपर से मिस्टर चॉय जा रहे होते हैं और उसकी नज़र मिस्टर चॉय पे पड़ जाती है। फिर उसे याद आता है ये तो वही पार्क वाले मिस्टर है। फिर वो उनका पीछा बाहर तक करती है पर वो उन्हें नहीं ढूंढ पाती। तभी वहाँ पर 4 प्रिंस आते हैं और वहाँ पर क्योस मच जाता है क्योंकि सभी उससे डर रहे होते हैं। तब हाजिन पीछे देखती है और पाती है कि घोड़ा उसके पास आ रहा है और वो डर जाती है। तभी एक बंदे का पीछे का सामान उससे टकराता है और वो नीचे गिरने वाली होती है कि तभी हमारे 4 प्रिंस हाजिन को बचा लेते हैं। और हाजिन और येसु एक ही लड़की है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।